हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में ककाशी ने ज़ाबुज़ा को नारुतो से बचा लिया था। अब आगे देखते हैं कहानी क्या मोड़ लेती है। नारुतो ज़ाबुज़ा की गर्दन काटने वाला था। ये बात पूरी टीम 7 के अंदर अंकित हो चुकी थी। ककाशी ने नारुतो को रोक लिया, पर नारुतो की आंखों में दिखाई देने वाली ठंडी खालीपन ने सबको ये एहसास करा दिया कि नारुतो की लड़ाई केवल बाहर नहीं, अंदर भी चल रही है। टीम 7 अब तजुना के घर पर रुकी थी, काम पूरा होने तक। उस रात तजुना के घर बाकी सब आराम कर रहे थे, लेकिन नारुतो हमेशा की तरह अकेला बाहर निकला। वो समुद्र किनारे बैठकर पानी को देख रहा था। लहरें शांत थीं, हवा ठंडी थी, लेकिन नारुतो का मन तूफान से भरा हुआ। उसकी उंगलियां अब भी कुनाई की पकड़ बना रही थीं, जैसे शरीर खुद तय कर चुका हो कि उसे हमेशा खतरा ही मिलेगा। उसने धीमे से सोचा, मैं इतना करीब क्यों चला गया? क्या मैं सच में किसी को मार देना चाहता था, या ये बस आदत है? पहली बार नारुतो अपनी ही इंस्टिंक्ट्स से घबरा रहा था। वो धीरे धीरे डूबता जा रहा था। नारुतो वहीं पर बैठा रहा, उसकी आंख लग गई। सुबह वो जल्दी उठ गया। सूरज पूरी तरह उगा नहीं था। धुंध ने किनारे को घेर लिया, पर यह धुंध डरावनी नहीं थी, ये नरम, हल्की और शांत थी। एक आवाज आई, तुम गहरे सोच में लगते हो। नारुतो चौंका नहीं, क्योंकि वो पहले ही समझ चुका था कि कोई पास आ रहा है। बिल्कुल साइलेंट फुटस्टेप्स, बहुत हल्का ब्रीदिंग पैटर्न। नारुतो ने देखा, एक शांत नर्म लड़की जैसे चेहरे वाला लड़का खड़ा था। हाकू मुस्कुराया, मैंने तुम्हें अभी की लड़ाई में देखा था। तुम अपने साथ बहुत संघर्ष कर रहे हो, है ना? नारुतो कुछ नहीं बोला। उसने बस हाकू को ध्यान से देखा। उसके हाथों की पकड़, उसकी मुद्रा, उसकी आंखें, सब कुछ शांत। नारुतो ने पूछा, तुम कौन हो? हाकू ने आसमान की ओर देखा। एक खोया हुआ इंसान जो किसी की सेवा करता है क्योंकि उसके जीवन की यही एकमात्र कीमत है। नारुतो चुप हो गया। ये शब्द उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर गए। हाकू ने नारुतो को देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में भी वही दर्द है जैसे मेरी आंखों में है। नारुतो ने पहली बार थोड़ी देर बाद जवाब दिया, मैं दर्द से नहीं लड़ता, मैं तो बस कुछ महसूस ही नहीं करना चाहता। हाकू ने हल्की सी मुस्कान दी। यही सबसे खतरनाक होता है, जब इंसान अपने दिल को बंद कर देता है। नारुतो की उंगलियां कांप गईं, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। हाकू नारुतो के अंदर देख लेता है। पहली बार कोई समझता है नारुतो को। हाकू शांत स्वर में बोला, तुम्हारे अंदर दो नारुतो हैं, एक जो दुनिया से छिपता है और एक जो चाहता है कि कोई उसे समझे। पर तुम हमेशा पहले वाले को ही चुनते हो। नारुतो ने नजरें हटा लीं। अगर दूसरा नारुतो सामने आया तो लोग उसे तोड़ देंगे। हाकू ने सिर हिलाया। कभी कभी एक मजबूत इंसान वही होता है जिसे तोड़ा गया हो, लेकिन वो अब भी किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। नारुतो की आंखें फैल गईं, क्योंकि हाकू की बात उसके दिल के बिल्कुल अंदर तक जा रही थी, वहां जहां नारुतो ने किसी को पहुंचने नहीं दिया था। नारुतो समझ पाता है कि वो दुश्मन है। धीरे धीरे धुंध साफ होने लगी। हाकू ने कहा, तुम अपने दोस्तों की रक्षा के लिए मजबूत बने हो ना? नारुतो ने बस एक ठंडी सांस ली। मेरे दोस्त नहीं है। हाकू ने दया भरी नजरों से कहा, फिर भी तुम अपने साथी निंजा की रक्षा कर रहे थे। तुम्हारी आंखें कह रही थीं कि तुम अकेले सब संभालना चाहते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि कोई और तुम्हारी वजह से दुख पाए। नारुतो पहली बार कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी हाकू धीरे से बोला, अगर तुम्हारा कोई प्रिय इंसान हो तो क्या तुम उसके लिए मरने को तैयार हो? नारुतो ने बिना झिझक कहा, हाँ। हाकू ने हल्की उदासी से मुस्कुराया, तो हम दोनों एक जैसे हैं। चुप्पी फैल गई। नारुतो को कुछ अजीब लगा। नारुतो ने पूछा, तुम किसकी रक्षा करते हो? हाकू ने धीरे से कहा, मैं उस आदमी की रक्षा करता हूं जो मेरे लिए सब कुछ है। हाकू ने अपनी आंखें बंद की। धीमी आवाज में कहा, नारुतो, हम अगली बार मिलें तो मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा, और शायद तुम्हें मुझे मारना पड़े। नारुतो का गला सूख गया। उसने कुछ कहना चाहा, पर हाकू मिस्ट में गायब हो चुका था। नारुतो अकेला रह गया, और उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा दर्द था। नारुतो धीरे धीरे टूट रहा है। पहली इमोशनल क्रैक। नारुतो ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा।
उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन हाकू की बातें अंदर कहीं चुभ रही थीं। क्या मैं सच में किसी का दर्द समझ सकता हूं? उसने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर सिर्फ डार्कनेस नहीं है, बल्कि एक दबा हुआ इंसान भी है जो बाहर आने से डरता है। नारुतो ने अपने हाथों को देखा। ये हाथ जाबुजा की गर्दन काटने वाले थे। वो कांप गया। मैं क्या बन रहा हूं? नारुतो वापस घर लौटा। सब सो रहे थे। ककाशी मेडिटेशन कर रहा था। नारुतो चुपचाप अंदर गया और अपनी जगह पर लेट गया। थोड़ी देर बाद ककाशी ने सबको बुलाया और बोला कि आज काम पर हम ताजुना की रक्षा करने के लिए जाएंगे। क्या पता जाबुजा फिर से हमला कर दे, और क्या पता इस बार उसके साथ कोई और दुश्मन भी आ जाए। ककाशी ने नारुतो को देखा और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें अपने गुस्से और अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा नारुतो। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि किसी को भी मार दो। तुम उस ट्रॉमा को सहने के लायक नहीं हुए हो। तुम उस चक्कर में खत्म हो जाओगे। मेरी बातों को समझना और सोचना। नारुतो ने बोला, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। पर नारुतो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि उस लड़के ने जाते समय ये क्यों कहा कि हमें आपस में लड़ना भी पड़ सकता है। टीम 7 तजुना के साथ ब्रिज पर पहुंची। धुंध अभी भी भारी थी, हवा स्थिर और जाबुजा की दबती सांसों में खतरे की गंध थी। नारुतो की आंखें अभी भी तेज थीं, एक शिकारी की तरह। साइलेंट किलिंग टेक्निक का पहला अनुभव उसके भीतर एक अलग ही सन्नाटा भर चुका था। उसकी हर हरकत ठंडी, सटीक और घातक थी। जाबुजा अचानक से हमला करता है। ककाशी जाबुजा से निपटने लगा। नारुतो आगे बढ़ने लगा और सास्के, साकुरा घबराहट में दबी आवाजों के साथ अपने हथियार थामे हुए खड़े थे। तभी हवा में हल्की सी हलचल हुई। बर्फ के कुछ क्रिस्टल हवा में चमके। नारुतो तुरंत झुक गया। उसने अपने पैर का वजन बदलते हुए मिट्टी को छूते ही पीछे की ओर जंप किया। नारुतो मन में, किसी ने हवा को छुआ। लीथल इंटेंट, बहुत तेज। अगले ही पल हाकू झुके हुए स्टांस में उसके सामने आ खड़ा हुआ। नीले सफेद मास्क के पीछे शांत, स्थिर आंखें। हाकू ने बिना एक भी सेकंड गमाए नारुतो पर सेनबॉन की बारिश कर दी। हवा टूटने की आवाज आने लगी, लेकिन नारुतो हिला नहीं, बिना भाव, बिना डर। इंस्टेंटली वो 2 कदम पीछे स्लैंड करके हटते हुए उछला। हाथ में 2 कुनाई चमके, हर सेनबॉन को एक एक कर टकराते हुए गिराता हुआ। ककाशी देखते हुए, नारुतो की रिएक्शन स्पीड ये तो चुनिन से भी ऊपर है। हाकू को पल भर के लिए झटका लगा। हाकू, तुम काफी तेज हो। नारुतो ठंडी आवाज में, तुम्हारी आवाज बताती है तुम मारने में हिचकते हो, मुझे मत रोको। वो आगे बढ़ा। 3 तेज शैडो जैसे कदम, एक नीचा स्लाइड और हाकू की टांग पर सीधा कुनाई स्वाइप। हाकू मुश्किल से बचा, लेकिन नारुतो की एक्यूरेसी ने उसकी बर्फ काट दी। हाकू की आंखों में पहली बार हल्की घबराहट भर गई। नारुतो ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपनी स्पीड का पूरा फायदा उठाते हुए हाकू के पीछे स्लिप कर गया। हाकू को लगा वो बच गया है, लेकिन नारुतो की मूवमेंट्स नीचे से ऊपर थीं। नारुतो, तुम्हारी सांसें बहुत लाउड हैं, तुम्हें डर लग रहा है। हाकू का दिल धड़क उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि नारुतो मजाक नहीं कर रहा, वो सच में मार सकता है। नारुतो का कुनाए हाकू की गर्दन की तरफ जा ही रहा था। उसी पल हाकू ने मिरर जुत्सु एक्टिवेट कर दिया। चारों ओर बर्फीले चमकते दर्पणों की दीवार खड़ी हो गई। सासुके चिल्लाया, नारुतो दूर हटो। लेकिन नारुतो नहीं हटा। उसकी आंखें मुश्किल से सिकुड़ी थीं, जैसे वो इस नए जाल को भी डाइसेक्ट कर रहा हो। हाकू अब हर मिरर से सैनबॉन फेंक रहा था। सासुके उनमें से कुछ को डिफ्लेक्ट कर रहा था, पर नारुतो, उसके कदम धीरे हो गए। उसकी सांस हल्की हो गई। वो शांत हो गया। नारुतो अंदर से, ये मिरर्स परफेक्ट सर्कल में है। अटैक एंगल प्रिडिक्टेबल है। पहला मौका मिलते ही नारुतो ने 2 मिरर्स के बीच छोटा सा गैप देखा और उसके थ्रू डाइव किया। स्पीड इतनी कि सासुके और हाकू दोनों को लगा कि नारुतो अचानक गायब हो गया। हाकू की गति तेज थी, लेकिन नारुतो बहुत ही तेज था। नारुतो पीछे वाले मिरर की सतह से उछलकर सीधा हाकू की ओर गया, जिसने अपने साइड से सेनबॉन फेंका। नारुतो ने रिस्क लेते हुए हाथ आगे बढ़ाया। एक सेनबॉन उसके बाजू को चीरता हुआ निकल गया, लेकिन वो दर्द पर 0 रिएक्शन देता हुआ नारुतो ने हाकू के सिर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर दे मारा। और सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार, जब तक उसका मास्क टूट नहीं गया। और जैसे ही वो चेहरा सामने आया, नारुतो रुक गया। उसकी आंखों में वर्षों बाद पहली बार इमोशन झलका। नारुतो मन में, ये तो वही बच्चा है। हाकू भी उतना ही शॉक में था। नारुतो का चेहरा देखकर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे मारने ही वाला था।
हाकू की आवाज कांप गई। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, फिर भी तुम रुक क्यों गए? नारुतो की आंखें सुनहरी धूप की तरह नहीं थीं, वे बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। मैंने सोचा था जिसके कदम इतने हल्के हों वो मॉन्स्टर होगा, पर तुम बस एक इंसान हो। हाकू के होंठ कांपने लगे। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो ककाशी और अपने दोस्तों को कैसे बचाओगे? नारुतो के अंदर एक वियर्ड साइलेंस फैल गया। उसका दिल भारी हो गया। किलिंग इंटेंट अभी भी उसके शरीर में दौड़ रहा था, लेकिन सामने खड़ा इंसान उसके जैसा ही अकेला लगता था। भावना के उस सेकंड में हाकू ने नारुतो को पीछे धकेल दिया और अचानक मिरर में वैनिश हो गया। नारुतो ने कोई शिकायत नहीं की। वो फिर कोल्ड हो गया। ठीक है, तुमने चुना है लड़ना, अब मैं भी चॉइस नहीं करूंगा। हाकू ने पहले से ज्यादा स्पीड के साथ अटैक शुरू किया। सेनबॉन नारुतो की त्वचा को बैरली छूते हुए निकल रहे थे, लेकिन नारुतो ने पीछे मुड़कर अपनी कोल्ड रणनीति एक्टिवेट कर दी। उसने सेनबॉन की डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन एंगल्स और हाकू के एक्चुअल बॉडी पोजीशन को पकड़ा। नारुतो दिमाग में तेजी से गिनते हुए, 3 मिरर्स डिले में हैं, 8वें मिरर में उसके कदम भारी हैं, असली बॉडी वहीं। नारुतो ने एक एक्सप्लोसिव कुनाई हाकू के प्रिडिक्टेड एग्जिट पॉइंट पर फेंका। हाकू सदमे में। वो नारुतो की कैलकुलेशन से इंजर्ड हो गया। उसके कंधे से खून टपक रहा था। नारुतो धीरे धीरे उसकी ओर चला। नारुतो, तुम स्ट्रांग हो, पर तुम मार नहीं सकते, और जो मार नहीं सकता वो इस दुनिया में ज्यादा देर सरवाइव नहीं करेगा। हाकू की आंखें नम हो गईं। उसने नारुतो की बात में अपना प्रतिबिंब देखा, अपनी असलियत देखी। नारुतो ने कुनाई ऊपर उठाया। हाकू घुटनों पर गिर गया, सांस भारी, दर्द से भरा। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड और नारुतो उसे मार देता। लेकिन उसी पल नारुतो की आंखें फिर से मानवीय हो गईं। हाथ रुक गया, कांप उठा। नारुतो, धीमी ठंडी आवाज में, तुम्हें देखकर लग रहा है कि मैं अभी भी इंसान हूं। हाकू ने सिर झुका दिया। अगर मेरा मरना किसी की रक्षा कर सकता है तो मैं तैयार हूं। नारुतो के दिल पर एक भारी चोट पड़ी। वो पीछे हट गया, जैसे खुद से घृणा कर रहा हो। नारुतो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बाहर ज़ाबुज़ा और ककाशी की लड़ाई अपने खून के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। नारुतो और हाकू भागकर दोनों ओर जाते हैं, और वहां नारुतो का असैसिन इंस्टिंक्ट फिर से जागने वाला था। धुंध अब भारी नहीं थी, वो जमी हुई थी। हवा में बर्फ के छोटे छोटे कण तैर रहे थे, जैसे पूरा इलाका सांस रोककर किसी निर्णय का इंतजार कर रहा हो। हाकू के कंधे से खून बह रहा था। नारुतो ने ककाशी और ज़ाबुज़ा को लड़ते हुए देखा, और उसी पल उसके अंदर हंटर इंस्टिंक्ट ने फैसला कर लिया। अगर ककाशी मरा तो टीम 7 खत्म। अगर टीम 7 खत्म तो मैं फिर अकेला। नारुतो ने सांस ली, लंबी, गहरी, बिल्कुल शांत, और उसी के साथ उसकी भावनाएं फिर से बंद हो गईं। नारुतो पूरी तरह बदल चुका था। नारुतो ने हाकू की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में दया नहीं थी, न गुस्सा, न डर, सिर्फ एक चीज, निर्णय। तुमने अपनी चॉइस कर ली। नारुतो की आवाज सपाट थी। अब मैं भी कर चुका हूं। हाकू ने सेनबॉन उठाए, लेकिन उसकी पकड़ में हल्की कंपी थी। नारुतो, अगर मैं पीछे हटा तो ज़ाबुज़ा मर जाएगा, हाकू ने बोला। नारुतो ने सिर हल्का सा झुकाया। और अगर मैं पीछे हटा तो मेरे लोग मरेंगे। बस यही अंतर था दोनों में। आइस मिरर्स फिर से, लेकिन इस बार नारुतो तैयार था। चारों तरफ फिर से क्रिस्टल आइस मिरर्स खड़े हो गए, लेकिन इस बार नारुतो अंदर नहीं फंसा, वो बाहर ही रुका। उसने कुनाई को उछाला, जमीन पर, पेड़ों पर, पानी में। हर कुनाई पर एक हल्का सा स्क्रैच था, जो उसने रातों की ट्रेनिंग में खुद बनाया था। विंड चक्रा फ्लो। नारुतो ने पहली बार हवा को हथियार बनाया। कुनाई हिले, नजर से नहीं, बस हवा की हलचल से। हाकू चौंका, ये क्या, ट्रैप्स? इतनी जल्दी? नारुतो अब लड़ नहीं रहा था, वो शिकार कर रहा था। नारुतो ने ज़ाबुज़ा की टेक्निक को इवॉल्व कर लिया। नारुतो ने आंखें बंद की। धुंध, हवा, खून की गंध, सब एक साथ।
उसने जाबुजा की आवाज याद की। किलर वो नहीं जो तेज हो, किलर वो है जिसे महसूस न किया जा सके। नारुतो गायब हो गया। हाकू को उसकी चक्रा सिग्नेचर महसूस ही नहीं हुई। एक पल और नारुतो हाकू के पीछे खड़ा था, इतना पास कि उसकी सांस हाकू के गर्दन से टकराई। नारुतो ने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम कमजोर हो। कुनाई उठा। हाकू ने पलटकर सैनबॉन चलाने की कोशिश की, लेकिन नारुतो ने उसकी कलाई तोड़ दी। हाकू जमीन पर गिरा। नारुतो उसके ऊपर खड़ा था। एक सेकंड उसके दिमाग में वो चेहरा आया जो मास्क के पीछे था। वो शांत मुस्कान, वो अकेलापन। लेकिन फिर नारुतो को वो रात याद आई। विलेजर्स की लातें, खून, अंधेरा। नारुतो की पकड़ सख्त हो गई। कुनाई नीचे आया, हाकू के सीने में। सब कुछ शांत हो गया। नारुतो कुछ सेकंड तक हिला नहीं। उसका हाथ अब भी कुनाई पर था। खून गर्म था। असली हाकू की आंखें खुली थीं, लेकिन अब उनमें कोई दर्द नहीं था, बस शांति। नारुतो ने धीरे से कुनाई निकाली। उसके हाथ पहली बार कांप रहे थे। मैंने किसी को मार दिया। वो रोया नहीं, बस अंदर कुछ खाली हो गया। जाबुजा की चीख, जाबुजा की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज गई। नारुतो पलटा। जाबुजा ने देखा हाकू का शरीर, और नारुतो खून से सना हुआ। ककाशी ने मौका लिया और चिडोरी से जाबुजा को मार दिया। नारुतो दूर खड़ा देखता रहा। नारुतो ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। वो बस खड़ा था, एक शिकारी जो पहली बार जान गया था, शिकार मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता, न जीत न खुशी, बस सन्नाटा। नारुतो चुपचाप जंगल की ओर चला गया। सकुरा ने कुछ कहना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। ककाशी नारुतो की पीठ देखता रहा, और पहली बार उसने समझा, ये लड़का अगर गलत रास्ते पर गया तो पूरी दुनिया उसके लिए बस एक खतरा बन जाएगी। तभी जाबुजा के पास हाकू लड़खड़ाते हुए आया। गेटो के आदमी भी वहां आए। गेटो ने जाबुजा को बुरा भला कहा। हाकू ने अपनी अंतिम चक्र की बूंद तक को एक किया, और गेटो और उसके 10 आदमियों को अपनी आइस रिलीज से मार दिया, और जाबुजा के साथ वहीं लेट गया। और शांति। नारुतो के अलावा सभी ये जानते थे कि हाकू कैसे मरा। उसे नारुतो ने नहीं मारा, पर उन्हें यह भी पता था कि नारुतो किसी की भी बात का यकीन नहीं करेगा। नारुतो ने पेड़ों के बीच खुद से कहा, मैं रो नहीं सकता तो इसका मतलब मैं कमजोर नहीं हूं। लेकिन कहीं अंदर एक इंसान मर चुका था। नारुतो को ये एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि उसकी उंगलियों पर लाल रंग अब चमक नहीं रहा था। वो चिपचिपा भी नहीं था, बस एक निशान था, जैसे कुछ हुआ हो और फिर खत्म। नारुतो जंगल के अंदर एक पत्थर पर बैठा था। पीछे लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। जाबुजा मर चुका था, हातू मर चुका था, लेकिन नारुतो अभी भी वहीं था। नारुतो ने अपनी हथेलियों को देखा। कोई कंपन नहीं, कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा? उसने खुद से ये सवाल नहीं पूछा, क्योंकि नारुतो सवाल पूछना बंद कर चुका था। उसने बस महसूस किया कि उसके अंदर कुछ गायब है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जब वो जानवर मारता था तो शरीर इंस्टिंक्टिवली रिलैक्स करता था। शिकार मर गया, खतरा खत्म। आज भी वही रिएक्शन आया, पर फर्क ये था, आज शिकार इंसान था। नारुतो ने आंखें बंद की। हाकू का चेहरा सामने आया। वो मास्क के बिना शांत, थोड़ा उदास। नारुतो ने आंखें खोल दी। नहीं, वो याद नहीं रखना चाहता था। ककाशी दूर से देख रहा था। ककाशी हटा के नारुतो के पीछे नहीं गया। उसने कोई कंफर्टिंग वर्ड्स नहीं बोले, कोई लेक्चर नहीं दिया। वो बस देख रहा था। पैरों की छाया में खड़ा ककाशी नारुतो की बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था। कोई ट्रेम्बलिंग नहीं, कोई शॉक नहीं। ये नॉर्मल नहीं है। ककाशी ने आनबू मिशंस देखे थे। उसने खुद लोगों को मारा था, लेकिन हर किलर के अंदर कोई ना कोई रिएक्शन होता है। नारुतो में कुछ भी नहीं। सब वापस कोनोहा के लिए चलते हैं। नारुतो हमेशा सबसे पीछे था। सकुरा बार बार पलटकर देखती। सास्के चुप था, अनयूजुअली नारुतो की आंखें रास्ते पर नहीं थी। वो पेड़ों की शैडोज गिन रहा था। 1, 2, 3। अगर कोई हमला करेगा तो दाईं तरफ से। ये आदत नहीं गई। रात जब दिमाग सोता नहीं, उस रात सब सो गए। नारुतो नहीं सोया। वो लेटा रहा, आंखें खुली छत को देखते हुए। कोई नाइटमेयर नहीं आया, कोई चीख नहीं, बस खालीपन।
उसका दिमाग बार बार उसी पल पर लौटता। कुनाई नीचे जाता हुआ, रेजिस्टेंस नहीं, बस फ्लैश। नारुतो ने धीरे से करवट बदली। मैंने सही किया। उसने खुद को यह बात समझाने की कोशिश नहीं की, वो बस फैक्ट की तरह स्वीकार कर रहा था। अगली सुबह नारुतो सबसे पहले उठा। उसने खाना बनाया, बर्तन धोए, साकुरा को देखकर हल्की मुस्कान दी। सब नॉर्मल था, बहुत ज्यादा नॉर्मल। ककाशी ने उसे ध्यान से देखा। वो एक्ट नहीं कर रहा, वो सच में ठीक लग रहा है। और यही ककाशी को डरा रहा था। ककाशी नारुतो से अकेले में बात करता है। रास्ते में ककाशी ने साकुरा और सासुके को आगे भेज दिया। नारुतो, उसने शांति से कहा। नारुतो रुका, पीछे मुड़ा। हाँ? कोई इमोशन नहीं, कोई डिफेंसिवनेस नहीं। ककाशी ने सीधा सवाल नहीं पूछा। तुम्हें नींद आई? ककाशी ने कैजुअली पूछा। नहीं, नारुतो ने कहा। जरूरत नहीं लगी। ककाशी की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। और हाकू? नारुतो ने एक पल सोचा। वो रास्ते में था, उसने कहा। वो हट गया। कोई जजमेंट नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ककाशी ने महसूस किया नारुतो मोरालिटी के बारे में नहीं सोच रहा, वो सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में सोच रहा है। ककाशी की चिंता, ये बच्चा शिनोबी नहीं बन रहा। ककाशी ने नारुतो को देखा, ये वेपन बन रहा है। नारुतो ने सिर झुकाया। अगर आपने मुझे नहीं रोका होता, उसने अचानक कहा, तो मैं जाबुजा को भी मार देता। ककाशी चौंक गया। नारुतो ने ककाशी की आंखों में देखा, और मैं उसमें भी नहीं रुकता। सन्नाटा। सेंसे, नारुतो की आवाज शांत थी। जब मैंने उसे मारा, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ककाशी ने कुछ नहीं कहा। मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे दुख नहीं हुआ, बस काम खत्म हुआ। नारुतो ने आसमान की ओर देखा। क्या इसका मतलब मैं गलत हूं? ककाशी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। विलेज गेट दिखाई दिया। लोग, आवाजें, हंसी। नारुतो ने फिर से स्माइल पहनी, वही पुरानी। ककाशी ने देखा, ये स्माइल अब शील्ड है। नारुतो वापस उसी रोल में जा रहा था जिसमें कोई उसे सवाल नहीं करेगा। हिरुजिन ने मिशन रिपोर्ट सुनी। जाबुजा डेड, थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड। हिरुजिन ने नारुतो को देखा। तुम ठीक हो नारुतो? उसने पूछा। नारुतो ने हंसकर कहा, हाँ। हिरुजिन ने संतोष की सांस ली। ककाशी ने नहीं। रात, नारुतो अकेला। नारुतो अपने कमरे में बैठा था। खिड़की खुली थी, हवा चल रही थी। उसने कुनाई उठाई, उसे घुमाया। वही पकड़, वही कंट्रोल। लेकिन पहली बार उसने कुनाई नीचे रख दी और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, आंखें बंद। अगर मैं महसूस नहीं करता, तो क्या मैं इंसान हूं? ये सवाल पहली बार उठा। नारुतो ने आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक निश्चय था। अगर दिल कमजोर बनाता है, तो मैं उसे फिर से बंद कर दूंगा। बाहर छत पर ककाशी खड़ा था, देखता हुआ। अगर मैंने इसे नहीं संभाला, तो ये लड़का एक दिन खुद को भी नहीं पहचान पाएगा। अगली रात नारुतो एक मिशन पर था। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि पत्तों के गिरने की आवाज भी नारुतो के कानों में साफ गूंज रही थी। वो कोनोहा की पश्चिमी सीमा के पास खड़ा था, अकेला। कोई टीम नहीं, कोई बैकअप नहीं, बस एक निर्देश, ट्रैक, कंफर्म एंड इंफॉर्मेशन। आज के लिए बस इतना ही। आगे देखेंगे क्या होगा। क्या दांजो के मन में नारुतो के लिए कुछ चल रहा है? क्या ककाशी नारुतो को इमोशंस के बारे में समझा पाएगा? देखते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को प्यार दें।